का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़। क्योंकि आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो ब्राह्मण के लोग हमें ये कहते हैं कि चमार शब्द अछूत होता है, जो ब्राह्मण के लोग हमें ये कहते हैं कि चमार शब्द नीच होता है, आज मैं उसका मतलब बताऊंगा आप लोगों को कि चमार शब्द क्या होता है। आज यदि आप लोग रविदास के बारे में जानते होंगे अच्छी तरह से तो आप इसका मतलब जान होंगे, क्योंकि कहीं कहीं ब्राह्मणों ने किताब से ही हटा दिया गया है। तो चमार का मतलब क्या होता है मैं एक बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है, रविदास जी अपने कुटिया में बैठे हुए होते हैं, चमड़े के जूते बनाते थे रविदास जी। एक बार क्या होता है कि कुछ ब्राह्मण लोग आते हैं, वहां पर उनका मजाक बनाते हैं, तो रविदास जी उसी में बात होती है। रविदास जी कहते हैं कि गंगा माता जो होती है वो तो मेरे कटौती में रहती है। तो कटौती आखिरकार होता क्या है, एक चमड़े का मांस होता है, आज के समय में जूता बनाया जाता है, उसी का वो गोल आकार में दिए होते हैं रविदास जी, और उसी में वो पानी डाल देते हैं। तो उसी को बताते हैं कि कटौती में रहे गंगा माई, ये नियम रविदास जी बताते हैं। उस समय हमारे जो क्षेत्र के जो चमार वंश थे उनको ज्ञान दिया करते थे रविदास जी। तो ये बात ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है कि ये ब्राह्मण लोग जाते हैं राजा के पास। अब राजा के पास जब जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि एक चमार, एक अछूत नीच जात का वो ज्ञान बांट रहा है, उसकी ये हिम्मत नहीं हो सकती, उसको ज्ञान बांटने का अधिकार नहीं है, ये तो हम ब्राह्मणों को ज्ञान देने का अधिकार है, उन्हें उनको देने का अधिकार नहीं है। तो राजा रविदास को बुलाते हैं कि जाओ रविदास को बुला कर लेके आओ, अपने सिपाहियों से कहते हैं। तो रविदास जी को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद रविदास जी से पूछा जाता है कि तुम ज्ञान दे रहे हो, तुम एक अछूत होकर तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तो फिर रविदास जी कहते हैं कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ अपने वंशजों का, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो कहते हैं कि तुम चमार हो, तुम अछूत हो, इसलिए तुम्हारा ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। तो उस वक्त रविदास जी कहते हैं कि राजा साहब वाकई में चमार हम ही नहीं बल्कि आप भी हो। तो अब राजा जो होता है भड़क जाते हैं। अब वहां के जितने भी वंश के लोग होते हैं, सिपाहिया होते हैं, वो तुरंत अपना हथियार उस रविदास जी के ओर कर देते हैं कि अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब किसी राजा को कोई चमार कह दे उस क्षेत्र में ब्राह्मण के सामने, तो उस वक्त राजा जो था बहुत गुस्से में आ गया, कहा कि ये इसकी इतनी दुस्साहस, जो हमें चमार कहे, हमें अछूत समझ लिया है इसने, इसको हम मौत की सजा देंगे। तब अब राजा ले जाते हैं उसको वहां पर जहां पुराने जमाने में ये होता है कि सर कलम किया जाता था लोगों का, तो वहां पर